डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे उस इंटरेस्टिंग टॉपिक का जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज सेमी डेफिनेट सिस्टम। सेमी डेफिनेट सिस्टम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वो सिस्टम जिसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी 0, इट इज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, दो मासेस है, दोनों का इंडिविजुअल मोशन। तो दो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए बट उनकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ऐसे सिस्टम को सेमी डेफिनेट सिस्टम बोलते हैं। ड्राइव किया तो पता चला कि दे आर नॉन ऑसिलेटिंग, क्योंकि दो अलग अलग मासेस के अलग अलग मोशन है तो उनकी दो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए बट एक तो 0। तो ऐसे सिस्टम नॉन ऑसिलेटिंग होंगे और ऐसे सिस्टम रिजिड बॉडी की तरह ट्रेवल करेंगे, वाइब्रेट नहीं करेंगे, मतलब ऑसिलेट नहीं करेंगे। तो उसी टाइप की एक प्रॉब्लम आज अपन देखते हैं। सेमी डेफिनेट सिस्टम पे ही है। इट इज सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें मास दिया हुआ है m1 दिया हुआ है आपको 10 kg, m2 दिया है आपको 15 kg एंड k की वैल्यू दी हुई है 320 न्यूटन पर मीटर। दीज आर द थ्री वैल्यूज दी है क्योंकि सेमी डेफिनेट सिस्टम में, ठीक है। और सेमी डेफिनेट सिस्टम दिया हुआ है दिस वन m1 k m2, दिस इज x1, दिस इज x2। ये एक ही लाइन में है, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन है। तो हम इसको सॉल्व करें। जब भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की सब प्रॉब्लम सॉल्व करो हमेशा क्विक डेरिवेशन जरूरी है, ठीक है। क्विक डेरिवेशन क्यों जरूरी है, तभी उसके मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्ट इक्वेशंस तो मैं हर उस सिस्टम की याद नहीं कर सकता हूँ, इट इज रियल टफ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन तो हर एक में करना। तो हमने जैसे इसमें डेरिवेशन किया, सबसे पहले एफबीडी बना लेता हूं मैं। तो एफबीडी बनाया m1 का, m1 को इस तरफ डिस्प्लेस किया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में m1 x1 डबल डॉट, यहां पर m2 है, इस तरफ है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में m2 x2 डबल डॉट। और स्प्रिंग मान लो x1 इज ग्रेटर देन x2, स्प्रिंग x1 इज ग्रेटर देन x2, तो ये ज्यादा कंप्रेस होगा, कम इलोंगेट होगा। मान लो 2 सेंटीमीटर कंप्रेस हुआ है, 1 सेंटीमीटर इलोंगेट हुआ, तो 1 सेंटीमीटर का नेट कंप्रेशन आएगा, दोनों की तरफ फेंकेगा ये। तो दिस वन इज k1 x1 minus x2 and this one. So this is the FBD of the system. Now m1 के लिए मैं इक्वेशन लिखूं, m1 के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, इस तरफ दोनों एक ही तरफ है, m1 x1 डबल डॉट प्लस k1 x1 माइनस k1 x2 इक्वल्स टू 0। दूसरे के लिए लिखा, m2 के लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया m1 x1 डबल डॉट प्लस k1 x1 माइनस k2 x2। दूसरे के लिए लिखा m2 x2 डबल डॉट, ये वाला m2 x2 डबल डॉट माइनस दिस माइनस k1 x1 प्लस k2 x2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। वही अब इस वाली प्रॉब्लम में वो साइन फाई वाली टर्म की जगह नॉर्मल अपन लेके चलते हैं अपना। तो लेट x इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, तो x डबल डॉट कितना हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, कॉस का अगेन माइनस साइन साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये x1 हो गया। x2 क्या हो जाएगा, a2 साइन ओमेगा टी एंड x2 डबल डॉट क्या हो जाएगा, दैट a2 माइनस a2 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। पुट कर दो इसमें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में पुट किया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में पुट किया तो क्या हो गया, देखो मैं साइन नहीं ले रहा हूं, बार बार अपन साइन नहीं लेंगे क्योंकि साइन 0 होगा नहीं, कॉमन निकलेगा कोफिशिएंट, सीधा कोफिशिएंट ले ले, डायरेक्ट कोफिशिएंट ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में, डायरेक्ट कोफिशिएंट ले रहा हूं m1 x1 डबल डॉट, x1 डबल डॉट इज माइनस a1 ओमेगा स्क्वायर प्लस k1 x1, x1 is a1 minus k1 x2, x2 is a2 equals to 0। यहां से a1 कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, ये k1 माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू a1 माइनस k1 a2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 से देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में m2 x2 डबल डॉट, x2 डबल डॉट इज माइनस a2 ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस k1 x1, x1 इज a1 प्लस k2 x2, x2 इज a2 इक्वल्स टू 0। यहां से a2 कॉमन निकाला, a1 को पहले लिख लेता हूं, माइनस k1 a1 प्लस k2 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर इंटू a2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब मैं यहां से क्या करूं, a1 और a2 की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये इक्वेशन नंबर 4। यहां से देखो इक्वेशन नंबर 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 a1 a2 क्या आ जाएगा, a1 अपॉन में a2 कितना आ जाएगा, ये देखो RHS इधर गया, यहां पहुंच गया, a2 नीचे रह गया पर कोफिशिएंट ऊपर रहेगा, यानी k1 अपॉन में दिस कोफिशिएंट k1 माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 4 से देखें, इक्वेशन नंबर 4 से ये वाली टर्म इधर गई, a1 अपॉन में a2, तो ये नीचे आ जाएगा, ये यहीं के यहीं रहेगा, यानी a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू, ये नीचे आया नहीं, a1 अपॉन में a2 तो ये यहीं रहेगा, k2 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन में k1, ठीक है। अब ये दोनों तो इक्वल है, यानी k1 मींस k, यहां पर मैंने k1 k2 लिख दिया है, ये गड़बड़ हो गया ना, यहां पर k1 k2 नहीं है, ये मैंने यहां पर गलती से k1 k2 यूज कर दिया है। दिस इज अ सिंगल स्प्रिंग, k ही चला हुआ है जिसकी स्टिफनेस k है, तो ये जितनी भी जगह मैंने k1 k2 लिखा है ये हर जगह k ही है, ये ध्यान रखना। ये अपन ने बाय मिस्टेक k1 k2 लिख दिया है, ये एक ही स्प्रिंग है, तो फिर k1 k2 कहां से आएगा, सोचने वाली बात है ये भी। दिस इज ऑल k1, वो हम लोगों को इक्वेशंस में याद है, दिस इज ऑल k1, इट इज नथिंग एल्स, एवरीवेयर इट इज k, ठीक है, इट इज k। नाउ दैट a1 a2 इक्वल्स है, यानी a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू k अपॉन में k माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन में k, तो दिस इनटू दिस किया, ये हो गया k स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इनटू दिस, क्या है यहाँ पर k स्क्वायर माइनस k m2 ओमेगा स्क्वायर माइनस k m1 ओमेगा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस m1 m2 ओमेगा की पावर 4 इक्वल्स टू 0 नहीं, इक्वल्स टू 0 नहीं, ठीक है। नाउ दैट k स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब इक्वल्स टू 0 आएगा, m1 m2 ओमेगा की पावर 4,
यहाँ से k और ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला तो माइनस k कॉमन निकाला, अंदर बचा m1 प्लस m2, बाहर बचा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूं, ओमेगा स्क्वायर कॉमन m1 m2 से डिवाइड कर देता हूं और ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूं, ऐसा कर लेता हूं। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया और m1 m2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस के m1 प्लस m2 अपॉन में m1 m2 इक्वल्स टू 0। ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन निकाल लिया। नाउ अब यहां पर एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो 0 हो ही गई, रूट से देखा, सो ओमेगा 1 इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा 2 कितना निकल जाएगा, अंडर रूट के m1 प्लस m2 अपॉन में m1 m2। ठीक है, नाउ ये देखो डायरेक्ट मुझे ये भी याद था, हम डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते थे, बट हमें यूज नहीं करना है, हमें हमेशा ड्राइव करके निकालना है। सो ओमेगा 2 इक्वल्स टू के की वैल्यू कितनी दी हुई है, 320 न्यूटन मीटर, m1 m2 कितना दिया है, 10 प्लस 15 kg अपॉन में 10 इंटू 50। ठीक है, तो ओमेगा 2 कम्स आउट टू बी 7.30 रेडियन पर सेकेंड। नाउ A1 A2 A1 अपॉन में A2 एम्पलीट्यूड रेशियो भी निकल जाएगा ओमेगा 1 पे, ओमेगा 1 यानी 0। ठीक है, कितना आएगा, यहां से इसमें ही पुट कर लेते हैं, ओमेगा इज 0, ये पूरी टर्म 0, के और के 1, इसमें पुट किया, ये 0, के और के कैंसिल हो गया, दैट इज 1। तो A1 अपॉन में A2 एट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 इक्वल्स टू 1, ओमेगा 1 इक्वल्स टू 0 इज 1। नाउ A1 अपॉन में A2 ओमेगा 2 इक्वल्स टू कितना है, 7.3 पे अगर मैं निकालूं, इस वाले में रख लेता हूं, k इज 320 माइनस m2 इज 15 इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर यानी 7.3 का स्क्वायर अपॉन में 320। ठीक है, तो जब इसको सिंप्लीफाइड किया तो A1 अपॉन में A2 एट ओमेगा 2 इक्वल्स टू 7.3 पे वैल्यूज आ गई -1.4। So this type of numerical problem comes under a very long type of answer, means 7 marks का ये प्रॉब्लम है, तो इसमें हमेशा डेरिवेशन करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है। ये एक सिंपलेस्ट था एग्जांपल्स, ताकि आप कनेक्ट कर सके सेमी डेफिनेट सिस्टम से, बट ऐसे प्रॉब्लम्स में हमेशा मुझे डेरिवेशन करना पड़ेगा। So this is all about this numerical. Now in the next class we are going to discuss the simple pendulum type और आपका ट्रांसवर्स वाइब्रेशन टाइप या सर्कुलर मोशन बोल दो या टॉर्जनल मोशन बोल दो, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम देखें। थैंक यू।